नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 सितंबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 मिनट में 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 मिनट में 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने बताया कि ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे। अलग अलग जिलों में मंत्री और विधायक भी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मंत्री ने बताया कि इस ऐप पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के 1 महीने बाद हर महिला को 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के मंत्री ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप 25 सितंबर को लॉन्च होगा। जिस महिला ने उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराया उसे 1 नवंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर महिलाएं किसी और दिन रजिस्ट्रेशन कराती हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 महीने बाद राशि मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुछ गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना को लेकर हरियाणा में कुछ गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, जो पैसे लेकर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने का झांसा दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी महिला किसी सेंटर पर न जाए, न किसी 1 रुपया दे, बल्कि खुद अपने घर में किसी मोबाइल फ़ोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर एक ही मोबाइल से कितने भी रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। ऐप पर गलत जानकारी अपलोड नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी के ऐप पर गलत जानकारी अपलोड करना संभव नहीं है। अगर किसी महिला के डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर कोई महिला गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करती है तो सरकार उससे पूरा पैसा वसूल करेगी। इसके अलावा हर महिला को हर महीने ऐप पर अपनी लाइवनेस प्रूफ देना होगा। इसके लिए ऐप पर आंख झपकाकर और स्माइल करके अपनी मौजूदगी दिखानी होगी। तो 2 महीने लगातार पैसा नहीं लिया तो खाता बंद होगा। आईडी जनरेट होने के बाद अगले महीने से पैसा मिलेगा। ऐप पर हर महीने खुद को लाइवनेस डिटेक्शन से गुजरना होगा। हर महीने खुद की पात्रता का प्रमाण देना होगा। गलत जानकारी के लिए पैसा दिया तो सूद समेत लौटाना होगा। पैसा नहीं लौटाए तो पति या बेटे से वसूली होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने साफ किया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी और एडेड कॉलेजों में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा वीटा बूथ खोले जाएंगे, जहां पर वीटा से बने उत्पाद छात्र छात्राओं को उपलब्ध होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर सहमति मांगी है। सहमति पत्र भेजने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया गया था। तो प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में से 42 कॉलेजों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। 97 एडेड कॉलेजों में से केवल 9 ने ही अपनी सहमति पत्र जताई है। मुख्यालय की तरफ से भेजे पत्र में कहा गया है कि अगर किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं भेजी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान की फसल के लिए केंद्र सरकार ने नए एमएसपी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के किसान सामान्य धान 2369 रुपये और ग्रेड ए धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल बेचेंगे। यह पिछले साल की तुलना में 69 रुपये ज्यादा है। तो सूत्रों के अनुसार धान खरीद से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद 23 सितंबर से सरकार धान खरीद की शुरू कर सकती है। प्रदेश में इस बार लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की आवक की उम्मीद है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोडवेज बस पास से निजी बसों में सफर करने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार को हिसार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश स्टे नहीं आता है तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायती पास मान्य होंगे। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। 3 बस ऑपरेटरों को आदेश जारी किए गए हैं। तो हिसार कोर्ट का फैसला, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी बस पास। 3 ऑपरेटरों को दिए आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सरकारी अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम या क्लिनिक, डॉक्टरों को साफ और स्पष्ट शब्दों में पर्ची पर दवाई का नाम लिखना होगा। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में उपचार और दवा का नाम लिखना अनिवार्य किया गया, जिसे मरीज भी आसानी से पढ़ सकें। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सिविल सर्जनों को आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी किए। साथ ही निजी अस्पतालों में नई व्यवस्था लागू कराने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिम्मेदारी लगाई है। तो सरकारी व निजी चिकित्सक पर्ची पर स्पष्ट शब्दों में दिखेंगे। नाम बड़े अक्षरों में लिखना होगा। दवा का नाम कंप्यूटर से पर्ची लिखने की प्रणाली भी जल्द लागू होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में औचक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई तो दुकानदारों को मिलने वाली टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जाएगा। मतलब यह है कि व्यापारी अपने खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगाने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा। तो अब जीएसटी 54 चीजों की सूची तैयार कर ली गई है। दाम न घटाए तो विक्रेता पर एक्शन होगा। टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है, जिससे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। 2 हफ्ते निगरानी होगी। दाम न घटाने वाली कंपनियों के स्पेशल ऑडिट संभव है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में दाखिला न मिलने से एहतास युवाओं को अपने शहर के कॉलेजों में पढ़ने का मौका मिला। उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक दिन के लिए पोर्टल खोलने पर युवाओं ने कॉलेजों में दाखिला लिया। शहर के प्रमुख कॉलेजों में दाखिलों का रुझान अधिक रहा तो खुला पोर्टल। दाखिले के लिए उमड़े विद्यार्थी। उच्च शिक्षा विभाग ने एक दिन के लिए खोला था पोर्टल तो युवा बोले दिल्ली और चंडीगढ़ में दाखिले की थी तैयारी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जेईई की तर्ज पर स्नातक मेडिकल दाखिला परीक्षा नीट यूजी को भी पेन पेपर की जगह वर्ष 2026 से कंप्यूटर आधारित कराए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ा दाखिला प्रवेश परीक्षा की पवित्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखकर सीबीटी मोड में कराने की तैयारी कर रही है। कंप्यूटर आधारित हो सकती है नीट 2026 की परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 19 से 28 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों से वसूले जाने वाले रिटेल चार्ज कम करें। इस फैसले से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई पर असर पड़ सकता है। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा डेबिट कार्ड मिनिमम बैलेंस शुल्क घटाएं। ग्राहकों से वसूल किए 51,000 करोड़ रुपए कमाई पर लगाम की तैयारी। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रोजगार मेलों का आयोजन कराने के आदेश दिए। मेले में बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। विश्वविद्यालयों को अपनी प्लेसमेंट सेल को सक्रिय करना होगा जिससे विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कराए जाए रोजगार मेले, कहना है हरियाणा मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सीईटी के रिजल्ट के इंतजार के बाद सरकार ने 6,500 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। सीईटी का रिजल्ट नवरात्रों में आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न विभागों की 103 श्रेणियों में भर्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें कलर के 3,240, टीजीटी के 835, पीजीटी के 112, पीआरटी के 1,820 और भारी वाहन चालकों के 370 पद शामिल है। जल्द ही अनुबंधित कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने की संभावना है। सीईटी की परीक्षा राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए ली गई थी। तो सीईटी रिजल्ट से पहले अनुबंध पर भरे जाएंगे 6,500 पद। सीएम नायब सैनी ने 103 श्रेणियों को पदों की स्वीकृति भर्तियों की स्वीकृति दे दी है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।